तो दोस्त, अगर आप एक मैनेजर हैं और मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, आप एक हो सकता है लीडर हैं जो एक छोटी टीम को आप मैनेज कर रहे हैं, तो शॉर्ट ये जो वीडियो है ये आपकी कोचिंग के अंदर आपको बहुत मदद करेगा। और मैं आपसे यही कहूँगा कि जब आप राइट क्वेश्चन पूछना चालू कर देंगे ना, और उस राइट क्वेश्चन पूछने की जो कला है उसको मास्टर करेंगे प्रैक्टिस के साथ, और उसको अपने हैबिट के अंदर ले आएंगे, तो आप बहुत अच्छे कोच बन जाएंगे। बिकॉज कोचिंग इज नथिंग, इट्स जस्ट आस्किंग राइट क्वेश्चन। आपको लगेगा सिर्फ इतना सा, पर इतना आसान नहीं है दोस्त राइट क्वेश्चंस पूछना। तो हम किक स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर बाई चांस आपके क्वेश्चंस बड़े लेजी हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा अंत तक। कहीं ना कहीं अगर आप जो प्रोडक्टिविटी लाना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में वो नहीं आ पा रही है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखेगा। और ये बहुत जरूरी है कि जो बिगेस्ट एनिमी है आपकी जिंदगी का, यानी आपकी जो पुरानी आदत है जिसकी वजह से आप वही करते आ रहे हैं, वही रिजल्ट आ रहे हैं, आप सच में कुछ नया करना चाहते हैं पर आप वो कर नहीं पा रहे हैं, तो हम आपको उसमें मदद करेंगे। तो दोस्त, पहला पॉइंट आप लिखिएगा कि अगर आपको एक इफेक्टिव कोच बनना है, इफेक्टिव कोचिंग करनी है, तो आपको अपनी टीम को एम्पावर करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म के लेवल पे परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे। बिकॉज देखिए, ज्यादातर जो मैनेजर्स हैं वो अगर किसी कोचिंग सेमिनार को अटेंड भी करते हैं, आजकल बहुत सारे लोग हैं, आई कैन हेल्प यू टू बिकम अ कोच, ऐसे कह के बड़े बड़े प्रोग्राम्स ले लेते हैं, बहुत मोटी फीस आपसे ले लिया जाती है, पर तब भी देखा जाता है कि जो उनके इम्प्लीमेंटेशंस लेवल होते हैं ग्राउंड लेवल पे, वो इतने पॉजिटिव नहीं हो पाते, और वो वर्क परफॉर्मेंसेस में वो चीजें नहीं दिखती है। तो हम लोगों को कहते हैं कि भाई, अगर आपका भी ऐसा ही केस है तो हम मदद कर सकते हैं आपकी कोचिंग के जो तरीके हैं आपके अपनी टीम के साथ उसको बेहतर करने में। और जो एक कॉमन प्रॉब्लम है वर्क प्लेस की, कि ज्यादातर देखा जाता है ना कि यार, टीम मेंबर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हर काम के लिए लीडर को लुकअप करते हैं, और होता है ना, अगर कोई नुकसान भी हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना, और फिर उसकी वजह से वो जो वर्क हैबिट के अंदर वो अनप्रोडक्टिविटी आ जाती है, उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर टीम आपको रेफर करती है हर डिसीजन के लिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, तो आप सोचो ना, आप कैसे कंपनी को चला रहे होंगे। अपनी जो भी आपको रोल्स एंड ड्यूटीज दी गई है, आप उस पर कितना फोकस कर पा रहे होंगे। और इस वजह से कई बार देखा गया है कि अगर आपका ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी, उनका मोटिवेशन चला जाएगा एम्प्लॉइज का। बाई चांस आप बीमार हो गए तो बताइए, आप फिर आपका पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है, और बॉटल नेक बन जाएंगे वो आपके लिए, आप उनके लिए। पूरा प्रोजेक्ट एक अजीब सी स्थिति में आके खड़ा हो जाता है। इसकी वजह से हम जिस लेवल के फाइनेंशियल डिसीजंस भी सोचते हैं या गोल सोचते हैं, हम उनको अचीव नहीं कर पाते हैं अपनी जिंदगी में। तो क्या आप बहुत ज्यादा सिंसियरिटी के साथ ओवरवेल्म्ड होके अपने काम पे जाते हैं पर तब भी आप रिजल्ट नहीं ला पाते? अगर ऐसा है दोस्त, तो मीटिंग बाय मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े मेल भेजने से कुछ नहीं होगा, एम्प्लॉयज को के ऊपर सुपर ध्यान रखने से या एम्प्लॉयज के हर अर्जेंट क्वेश्चन का आंसर देने से कुछ नहीं होने वाला। आपको एक सिस्टम बनाना होगा। अगर आपकी जो टीम है वो बड़ी डेडिकेटेड है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, पर वो सच में अनश्योर है कि कौन सा टास्क उनके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा टास्क सबसे ज्यादा आपकी कंपनी के अंदर डिफरेंस लेके आएगा, तो शायद वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो एज ए लीडर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप फाइंड करिए ना, पता लगाइए कि कौन सा अनप्रोडक्टिव वर्क में आपकी टीम जो है वो फंसी पड़ी है, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप एक बदलाव ला सकते हैं। और ये जो उसका की है वही आपको समझा रहा हूँ कि कोचिंग हैबिट से इसको किया जा सकता है। देखिए, कोच का एम क्या होता है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, वो एम्प्लॉइज को सिर्फ 10 मिनट, मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्त, सिर्फ 10 मिनट आप एवरीडे एक इनफॉर्मल सेटिंग में ही चाहे आप अगर बातचीत करें, हाँ, अपने एम्प्लॉय से इनफॉर्मल सेटिंग के अंदर ही 10 मिनट भी बातचीत करें, और इसको आप एक वीकली कोचिंग सेशन मान लीजिए, चलिए उस तरीके से आप करें, तो मैंने देखा है कि इतने बदलाव आते हैं लोगों के अंदर। बस आपको वो तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको किया जाता है। पहली बात तो देखिए, मैं ये कहता हूं कि सेशन लेना एक बात होती है, खुद को 24/7 कोच समझना एक अलग बात होती है। जब एक इंसान हमेशा एक कोचिंग मोड में रहता है अपनी जिंदगी में, तो वो ज्यादा समय ना देके भी जो भी छोटे मोटे इंटरैक्शन होते हैं एम्प्लॉयज के साथ, वो आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव लेके आएंगे। कोचिंग हैबिट्स अगर एक
कोच अपने अंदर डेवलप करता है, तो मैं कई बार कहता हूँ यार कोच की तरह सोचना चालू कर दो अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको बहुत गाइड करेगा खुद को, आपके एम्प्लॉयज को बड़ा सेल्फ सफिशिएंट बनाएगा, और ये सारे जो वर्क के जो बर्डन्स होते हैं ना दिमाग पे, ये बड़ा आपको इससे फ्री करेगा, और फिर बेहतर तरीके से आप अपनी टीम के साथ रिकनेक्ट कर पाओगे। जो काम आपको सच में मैटर करते हैं आप उन पे फोकस कर पाओगे, जो डेवलपमेंट है लोगों का आप उन पे ध्यान दे पाओगे, क्योंकि डेवलपमेंट से परफॉर्मेंस आती है। परफॉर्मेंस पे आप बहुत ध्यान दे रहे हो, पर आप क्या जो एम्प्लॉय है उसके डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हो, और डेवलपमेंट साइकी ज्यादा होता है दोस्त। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि आप उन पे बहुत खर्चा करना है आपको, उसी से डेवलपमेंट होगा। परफॉर्मेंस नो डाउट इंपॉर्टेंट होती है, पर अगर आप अपनी टीम को एम्पावर ही नहीं कर पा रहे दोस्त, आप कॉन्स्टेंटली उनके अंदर वो जो एक स्पिरिट है, साइकोलॉजिकल स्पिरिट होती है एक हर इंसान के अंदर, कि वो छोटे मोटे काम से हटे यार, उड़ते हुए काम आते हैं, पूरा दिन वो उसमें बिता देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और वो जो लार्जर गोल्स हैं आपकी कंपनी के, आप उन तक अगर अपने एम्प्लॉयज को दिखाई नहीं पा रहे, तो सोचिए कितनी बॉटल नेक बन गई होगी आपके सारे एम्प्लॉयज आपकी संस्था के लिए, वो संस्था के जो हालात होंगे, आई कैन जस्ट इमेजिन। और मेरा तो रूह कांप जाती है रूह इसलिए कांप जाती है दोस्त, कई बार मुझे लोग बताते हैं कि वो कितनी परेशानियों में है, कोच हूं ना, और क्योंकि एम्पैथी बहुत रखते हैं तो दर्द होता है हमें भी लोगों को इतनी परेशानियों में देखकर, और हम कहते हैं कि यार छोटी मोटी बातें सीखो ना अपनी जिंदगी के अंदर, लगाओ उनको, लगा क्यों नहीं रहे? लोग सुनते रहते हैं, लगाते नहीं है, बोल बोल के हम थक जाते हैं। सर आपके अंतरात्मा में घुस के आपसे लगवा तो नहीं दूंगा, लगाना तो आप ही को पड़ेगा ना। तो आप अपनी टीम को गाइड करना चालू करिए, एक बेटर, और कहते हैं ना एक बहुत इफेक्टिव इंसान बनना चालू करिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं।